मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक केस डिस्कस करने वाले हैं। केस है ये रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के वैकेंसी का, आपको इधर साइड में नज़र आ रहा होगा। इसको लेके आज ही एक ऑर्डर निकाला है जीपीएससी ने, जिसमें 6 गर्ल्स हैं आई थिंक सो, जिनको अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया गया है। अब इस केस का पूरा बैकग्राउंड क्या है थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। हालांकि इससे पहले इस केस में जो जजमेंट आए हैं उसको पहले से मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगी। अब इस पे आप लोगों का सवाल ये है कि क्या ये जो मैटर है, जो अपॉइंटमेंट हुई है नई, इस अपॉइंटमेंट से क्या जो नई वैकेंसी जो आई हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, क्या वो इफ़ेक्ट होंगी? क्या ये जनरलाइज्ड ऑर्डर है, सारी वैकेंसी को रिवाइज़ करेगा? तो जवाब है नहीं। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये जो मैटर है, जिस वैकेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर वाली, ये आई थी 2010 की ये वैकेंसी है। और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 2014 में या 13 में हुआ था। 2014 में इसका रिज़ल्ट आया था, फाइनल रिज़ल्ट, इंटरव्यू होने के बाद फाइनल रिज़ल्ट आया था। और फाइनल रिज़ल्ट में ये जो गर्ल्स का 90% कट ऑफ वाली क्राइटेरिया है कि जो लास्ट कैंडिडेट है उसका 90% होना चाहिए, वो क्राइटेरिया के हिसाब से रिज़ल्ट बनाया गया था, जिसके वजह से यहाँ पे जो टोटल फीमेल सीट थी वो थी 51। टोटल फीमेल सीट मतलब सारी कैटेगरी का मिला के, बट वहाँ पे जो सेलेक्टेड थी वो केवल और केवल 30 थी, मतलब 21 सीट लड़कों को ट्रांसफ़र हुई थी। तो उसको लेके इससे पहले एक ऑर्डर आ चुका है गुजरात हाई कोर्ट का। अब उसमें था क्या कि उनका 2-3 पॉइंट था ना, कि एक तो ये पॉइंट था कि जब वो एडवर्टीजमेंट था 2010 में, जब इसका एडवर्टीजमेंट आया था, तो उस टाइम पे एडवर्टीजमेंट में ये मैकेनिज़्म नहीं मेंशन था कि जो गर्ल्स का अपॉइंटमेंट होगा या गर्ल्स की जो रिजर्वेशन वाली सीटें वो जो फिलअप की जाएंगी, वो कुछ इस मैकेनिज़्म से फिलअप की जाएंगी कि बॉयज़ का लास्ट कैंडिडेट का 90% होना चाहिए। इसके बाद इसी मैटर से रिलेटेड एक जीआर भी आया आपका, जीआर 2018 में, वो भी बाद में कोर्ट ने उसको स्क्रैप कर दिया, उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो ये पूरा मतलब एक ना मिला जुला सा खिचड़ी पक गया है कि कौन सा मैकेनिज़्म है या कौन सा रूल सही है जिससे गर्ल्स की सीटें फिल की जानी चाहिए। मतलब जीपीएससी में और भी इसके अलावा भी कई सारे लूप फॉल्स हैं, प्रीलिम के रिजल्ट बनाने में हैं और गर्ल्स इसको मानती हैं। तो ये जो पूरा आपका मैटर आया है, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि क्या ये जो 90% वाली क्राइटेरिया है, इसके वजह से जो लड़कियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और उनकी सीट जो लड़कों को ट्रांसफ़र हुई है, क्या वो बाकी एग्ज़ाम्स के भी रिवाइज़ होंगी? क्या ये वाला जो जजमेंट है वो इफ़ेक्ट करेगा? तो पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं आपको कि जो हाई कोर्ट का इसमें जजमेंट आया हुआ था, जिसमें मैंने आप पहले ही कहा, वीडियो बनाया हुआ हूँ डिटेल में, उसमें तो यही था कि भाई आप उन 21 लड़कों को जिनको गर्ल्स की सीटें दी है उनको हटाइए, गर्ल्स को दीजिए। बट वो बच्चे चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है, वो पेंडिंग है, उसका जजमेंट नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में। आप जाके देखोगे, आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ से, हालांकि कोई जजमेंट की पीडीएफ है नहीं, उसमें ऑर्डर आता रहता है, बट बारी बारी से लोग उसमें एंट्री करते रहते हैं, एफिडेविट लगाते रहते हैं, जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट हैं 21 वाले, जो जिनको गर्ल्स सीट मिली है, और वो धीरे धीरे मैटर को आगे बढ़ाते रहते हैं, इसलिए उसमें डिले हो रहा है काफ़ी। अब कब तक वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी पता नहीं, कब फाइनल जजमेंट आएगा। बट हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसके हिसाब से तो यही था कि पहली चीज़ को आपने एडवर्टीजमेंट में मेंशन नहीं कर रखा है, तो फिर आपने लगाया कैसे? दूसरी बात ये कि गर्ल्स का जो रिजर्वेशन है उसके लिए आप सेपरेट मैकेनिज्म बना के उसको फिल करो, ये हाई कोर्ट ने कहा था। बट वो मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट, तो वो वहीं पर क्लोज हो गया और जीपीएससी ने अपना जो मैकेनिज्म है उसको कंटिन्यू रखा। तो मेरा जो ओपिनियन है कि बाकी आरएफओ वालों में जितने भी ऑर्डर आए, इससे पहले भी ऑर्डर आए हुए हैं, जितने भी ऑर्डर्स आए वो ऑर्डर्स किसी और वैकेंसी को डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि वो ऑर्डर आ गया वो जनरलाइज तरीके से सारे वैकेंसी पे लग जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका सेपरेट एडवर्टीजमेंट था। उस टाइम पे रिक्रूटमेंट रूल अलग था। अभी सारे एडवर्टीजमेंट में जीपीएससी ये ऐड कर देती है, रिक्रूटमेंट रूल में ये ऐड कर देती है कि जो गर्ल्स का रिजर्वेशन है उसको फिल करने के लिए जो 90% वाली क्राइटेरिया है ये फुलफ़िल होना चाहिए। अब कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि मान लीजिए सेपरेटली अगर कुछ केसेस होते हैं तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। जैसा कि हाई कोर्ट का ओपिनियन है, अगर हाई कोर्ट में मैटर जाता है तो बिल्कुल हाई कोर्ट वो पिछले वाले केस का रेफरेंस लेके, मुझे लगता है, और जो लोग करेंगे भी वो रेफरेंस आता ही आता है ऐसे केसेस का, तो वो तो यही कहेंगे कि जीपीएससी को एक सेपरेट मैकेनिज्म बनाना चाहिए। पर एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ
कि इस टाइप की जो केसेस होती हैं, इस टाइप की केसेस में अल्टीमेट बॉडी जो होती है वो गवर्नमेंट होती है। अगर गवर्नमेंट स्ट्रांगली इस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है कि नहीं हम तो इसी मैकेनिज्म से फील करेंगे, तो फिर कोर्ट इस तरीके का ऑर्डर नहीं देती कि नहीं आप दूसरा मैकेनिज्म बनाओ ही बनाओ। जनरली इस टाइप के मैटर में कोर्ट एक एडवाइजरी की तरह या एक ओपिनियन की तरह बताती है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे गलत है। पर ये पूरा ज्यूरिडिक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कि वो किस तरीके से लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं, किस तरीके का रूल बनाना चाहते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखना चाहते हैं, मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या रखना चाहते हैं, वो कोर्ट नहीं करती है। हाँ डेफिनेटली अगर कहीं पे रिजर्वेशन रूल ब्रेक हो रहा है, कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, तब जाके कोर्ट इंटरफेयर करती है। इस टाइप के मैटर में नहीं कि उन्होंने कम मार्क्स पे सिलेक्शन ले लिया है, उन्होंने ज़्यादा मार्क्स पे सिलेक्शन ले लिया इस एग्ज़ाम में, या फिर किसी एग्ज़ाम में ये रूल बना दिया, किसी एग्ज़ाम में वो रूल बना दिया। इन सब मैटर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती है। कोर्ट कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए मैकेनिज्म है। बहुत ज़्यादा होता है तो कमेटी बना देते हैं कि ये आप इस तरीके से बना दो। बट सम टाइम क्या होता है कि मैटर कोर्ट में जाता है और स्टेट गवर्नमेंट खुद भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहती। उसको लगता है कि चलो लार्जर इंटरेस्ट में या फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ये उसके नहीं है कि इस केस को वो प्रोटेक्ट करे, तो वो खुद ही सरेंडर टाइप से रहते हैं कि ठीक है कोर्ट जो कहेगी हम मान लेंगे, फिर कोर्ट जो एडवाइस देती है उसको खुद ही मान लेते हैं। तो अगर गवर्नमेंट खुद ही चेंज करना चाहती है ये 90% वाला रूल, तो आसानी से चेंज हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट नहीं चेंज करना चाहती, वो चाहती कि नहीं इसी तरीके से रिक्रूटमेंट होना चाहिए, तो फिर कोर्ट इसमें एकदम हार्ड एंड फास्ट इस तरीके से ऑर्डर नहीं दे देगी कि इसको चेंज कर दो और दूसरा रूल बना लो। तो ये डिपेंड करता है ना पूरा मैटर कि अगर नया कुछ केस होता है तो फिर वो नए तरीके से एडवर्टीजमेंट रूल क्या है, उसका रिक्रूटमेंट रूल क्या है, क्या मेंशन किया गया है, जीपीएससी ये मैकेनिज्म क्यों बनाई, जीपीएससी भी इस चीज़ को डिफेंड करना चाहती है नहीं करना चाहती है, गवर्नमेंट इस चीज़ को डिफेंड करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, तो पूरा अलग मैटर बन जाएगा। बट अभी के लिए ये जो ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके आरएफओ वाले, जो मतलब रेंज फॉरेस्ट और ऑफिसर के जो ऑर्डर हैं, अभी उसमें आएंगे, अभी तो पेंडिंग भी है सुप्रीम कोर्ट में, अभी और भी जजमेंट आएंगे। वो जजमेंट डायरेक्टली किसी और वैकेंसी को इफेक्ट नहीं करेंगे किसी भी हालत में। वो जनरलाइज्ड जजमेंट नहीं है कि सारी वैकेंसी को वो इफेक्ट करेंगे। और सारा रिजल्ट अब मतलब उसके बाद तो दुनिया भर के रिजल्ट आए, 2014 के बाद तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट हुए और सब में 90%, तो ऐसा नहीं कि अब सारा रिजल्ट रिवाइज़ करो, ऐसा नहीं होने वाला है। तो होप सो कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, परेशान थे कि नहीं मतलब गर्ल्स का क्या होगा, अब नया कुछ आ जाएगा क्या, बाकी रिजल्ट रिवाइज हो जाएंगे क्या? तो बाकी रिजल्ट रिवाइज नहीं होने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो होप सो कि आपके जो सारे मैटर हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसे मैं कहता हूँ टेलीग्राम पे लिखिए, इंस्टाग्राम पे लिखिए, जहाँ लिखना है लिखिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए, जय हिंद।